हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ब्लड कल्चर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड कल्चर टेस्ट क्या होता है, उसके पर्पस क्या होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, और ब्लड कल्चर टेस्ट में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, और ब्लड कल्चर के कंप्लीट टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ब्लड कल्चर टेस्ट क्या होता है? ब्लड कल्चर टेस्ट एक ब्लड से होने वाला टेस्ट है जो कि हम मरीज के वेन से लेते हैं। वेनस सैंपल लिया जाता है और मिनिमम ये 10 ml के अराउंड में लेते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या हम फॉलो करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो ब्लड कल्चर टेस्ट इज ए लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट infection in the blood stream such as bacteremia, septicemia. It help identify the type of microorganism, fungi that causing infection. मतलब ब्लड कल्चर एक ऐसा टेस्ट है जो कि हम क्या करते हैं, पेशेंट के वेन से ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं। क्या करने के लिए? टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शन। मरीज को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया है या फंगल इन्फेक्शन है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट हम कराते हैं। तो इसके पर्पस क्या क्या हो सकते हैं? टू डिटेक्ट बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, डायग्नोस कंडीशन लाइक सेप्सिस। कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, जैसे कुछ कंडीशन में पता नहीं चल पाता है कि क्या कंडीशन है, उसका कॉज डायग्नोस क्या है, तो उस कंडीशन में सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, ओस्टियोमाइटिस, निमोनिया, इन कंडीशनों में कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, इसको हमें ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, फंगस इन्फेक्शन है, इनको हमें चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक पैथोजेंस। स्पेसिफिक पैथोजन या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को या डिसीज को कॉज कर रहा है, इससे हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट वन, हेल्प डिटरमाइन द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इस टेस्ट से हम इफेक्टिव एंटीबायोटिक को हम सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं कौन सा एंटीबायोटिक हमें पेशेंट को देना है जिससे वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव हो। तो ये पर्पज हैं ब्लड कल्चर टेस्ट कराने के। मेनली जो पर्पज है, ये 3-4 पर्पज हैं जो हमने आपको बताया है। नेक्स्ट नंबर है अब प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ें हम क्या करते हैं ब्लड कल्चर के लिए हमें प्रिपेयर करना होता है। तो प्रिपरेशन में पहला नंबर आर्टिकल्स हमें अरेंज करनी होती है। आर्टिकल्स में आप एक ट्रे प्रिपेयर करोगे। ट्रे में क्या है, आपके पास 10 ml का सिरिंज होना चाहिए, सर्जिकल ग्लव्स होना चाहिए, कल्चर बॉटल कल्चर जो है एरोबिक और एनारोबिक दोनों होने चाहिए। सर्जिकल ग्लव्स हो गया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए, गॉज पीस भी रख सकते हैं, और कॉटन स्वैब रखेंगे, टर्निक्यूट रखेंगे प्रेशर अप्लाई करने के लिए। तो इन आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, मिनिमम ये आर्टिकल्स होने चाहिए। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन। कौन से मरीज का हमें सैंपल लेना है वो आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए। बेड नंबर 5 है, नाम क्या है मरीज का, एज क्या है, जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। हैंड हाइजीन, अब आपको क्या करना है, प्रिपरेशन के लिए आपका हैंड हाइजीन होना ज़रूरी है। आप हैंड वॉश करेंगे प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वन, अप्लाई टर्निकेट। अब क्या करेंगे, आप हैंड वॉश करने के बाद टर्निकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, साइट प्रिपरेशन। अब साइट प्रिपरेशन ये तो कलेक्शन हो गया हमारा, पहला पॉइंट में है क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई टर्निकेट। दूसरे पॉइंट में क्या है, पहले पॉइंट में आपको आर्टिकल्स अरेंज करनी है, दूसरे में साइट प्रिपेयर, जिस साइट से हमें सैंपल लेना है उसे हमें प्रिपेयर करना है। पहले वेन को सेलेक्ट करना है, कौन सी वेन जो है प्रोमिनेंट है और सही है, जिससे कलेक्शन हमारा प्रॉपर हो सकता है ब्लड का। माइनर ब्लड वेसल्स को सेलेक्ट नहीं करना है, कैपिलरीज को हमें एक जो
प्रोमिनेंट वेन है उसे सिलेक्ट करना है, वेन सिलेक्शन करेंगे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसे हम क्लीन करेंगे उस साइट को। कैसे क्लीन करना है, इनर टू आउटर में हम क्या करेंगे, उसे क्लीन करेंगे। डू नॉट रीपाल्पेट, मान लीजिए आपने पाल्पेट करके उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद फिर से उसको पाल्पेट नहीं करना है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फिर से कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है। फिर आपको तीसरा नंबर ब्लड कलेक्शन। अब ब्लड कलेक्शन करना, आपने आर्टिकल अरेंज कर लिया, साइट अरेंज प्रिपेयर कर लिया, अब ब्लड कलेक्शन करना है। तो आपको क्या करना है, निडल इंसर्ट करना है। क्या करेंगे, निडल इंसर्ट करेंगे, ब्लड विड्रॉ करेंगे। फिर विड्रॉ करने के बाद आपको टर्निकेट जो आप लगाए हैं, प्रेशर दिए हैं, वो रिलीज करेंगे। उसके बाद बॉटल में फिल करेंगे। बॉटल में फिल करने के टाइम पहले हमें एरोबिक में फिल करना है, उसके बाद एनारोबिक में। एरोबिक में आप 10 ml लेंगे और एनारोबिक में 4 ml ब्लड ले सकते हैं मिनिमम। नेक्स्ट वन, उस साइड पे जहाँ से आपने निडल प्रिक किया है वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे आफ्टर विड्रॉल ऑफ द निडल्स। उसके बाद पोस्ट कलेक्शन, आपने ब्लड कलेक्शन कर लिया है। पोस्ट कलेक्शन के बाद क्या करना है, निडल डिस्पोज कर देनी है, लेबल कर देना है, बॉटल पे लेबल करना है। लेबल में क्या है, मरीज का नाम, आईपीडी नंबर, जेंडर, एज और उसका नाम, बेड नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट मतलब अब उसको लैबोरेटरी में भेजना है प्रॉपर तरीके से, और डॉक्यूमेंटेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा कि आपके पास एक रजिस्टर होगा जिसमें ब्लड कल्चर के सैंपल जाते हैं, लैब में भेजे जाते हैं। तो मरीज का नाम, उसका जो है बेड नंबर, आईपीडी नंबर, उसका डायग्नोसिस, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जो है हम डॉक्यूमेंटेशन अपने वार्ड के रजिस्टर में ब्लड कल्चर टेस्ट वाले में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वन आगे इसमें देखते हैं रिजल्ट में क्या होगा। ब्लड कल्चर रिपोर्ट आई थिंक 5 to 7 डेज में फाइनल रिपोर्ट मिल जाता है। फाइनल रिपोर्ट 5 to 7 डेज में मिल जाता है। नेगेटिव रिपोर्ट ये इंडिकेट करता है कि कोई भी पैथोजन, नेगेटिव रिपोर्ट में नो पैथोजेंस प्रेजेंट। नेगेटिव रिजल्ट में क्या है, कोई भी पैथोजेंस प्रेजेंट नहीं है, ये इंडिकेट करेगा। और पॉजिटिव रिपोर्ट में इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट्स प्रेजेंट microorganism are pathogens। पॉजिटिव रिजल्ट क्या इंडिकेट करता है कि पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, बॉडी में प्रेजेंट है। और विच टाइप्स ऑफ पैथोजेंस लाइक ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कौन से ऐसे पैथोजेंस जो प्रेजेंट है बॉडी में वो भी पता चल जाएगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, ये कंफर्म हो जाएगा। और फंगल है तो वो भी पता चल जाएगा, कॉजेटिव एजेंट का नाम भी पता चल जाएगा, ये कॉजेटिव एजेंट है, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़,
इसमें पता चलता है कौन कौन से ऐसे जो पैथोजन नेम ड्रग्स नेम सेंसिटिव, एस से सेंसिटिव, आर से रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स जो है एग्जांपल में दिए होंगे, जैसे मेरोबेनम, एमॉक्सी, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लॉक्सासिन। ये एग्जांपल पे हम एंटीबायोटिक के नाम लिख रहे हैं। तो इधर क्या होगा, जो सेंसिटिव लिख के आएगा आर और सेंसिटिव। तो अगर सेंसिटिव इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रग्स हम दे सकते हैं, और जिस ड्रग के सामने मान लीजिए सेंसिटिव हम दे सकते हैं, इधर ही लिख देते हैं सेंसिटिव आर रेजिस्टेंस। जिस ड्रग के नाम के सामने एस आएगा वो सेंसिटिव है, यानी हम उससे वो इफेक्टिव होगा, उसे हम दे सकते हैं मरीज को। एमॉक्सी आर रेजिस्टेंस आया है, तो रेजिस्टेंस मतलब इसका असर बॉडी पे उस पैथोजन पे खत्म हो गया, कोई असर नहीं कर रहा है, तो हम उसे नहीं देंगे। पेनिसिलिन क्या है, जैसे एग्जांपल में एस सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव है हम इसका मतलब हम उस पर्टिकुलर पेशेंट को ये ड्रग दे सकते हैं और वो इफेक्टिव भी होगा। एजिथ्रोमाइसिन सेंसिटिव है, लियोफ्लॉक्स सेंसिटिव है, इसका मतलब ये ड्रग हम दे सकते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस आया, आर लिख के आ रहा है, तो हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि वो उस बैक्टीरिया पे इफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज हम ब्लड कल्चर के बारे में बेसिक जानकारी हमने ली है। तो ब्लड कल्चर क्या होता है, इसके प्रोसीजर क्या क्या हैं, कौन से आर्टिकल्स यूज करते हैं और कैसे हम कलेक्शन करते हैं। तो आज के क्लास में हमने ब्लड कल्चर के बारे में, ब्लड कल्चर टेस्ट के बारे में पढ़ा है। और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।